क्या मकड़ी की काटने से आप स्पाइडरमैन बन सकते हैं? और क्या होगा अगर हम दुनिया का सारा कचरा ज्वालामुखी में डालते हैं और सेफ्टी पिन में होल्स के होते हैं? और क्या सच में गोल्ड मेडल असिस्ट होने का होता है? और पहले के जमाने में स्कूल कैसे हुआ करते थे? जानने के लिए बने रहे ये वीडियो के एंड तक। नंबर 5, आपने सेफ्टी पिन में होल्स को जरूर देखा, लेकिन क्या आपको पता है ये क्यों होता है? दरअसल सेफ्टी पिन का आविष्कार गलती से हुआ था, लेकिन फिर जब इसके इन्वेंटर ने देखा कि वाइल्ड वायर को पेश किया जाता है तो आपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, और उसी से ही सोचकर इन्होंने इस डिजाइन को कंटिन्यू किया था। और जब ये कॉइल वायर को प्रेस किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ओल्ड बन जाता है, इसका कोई अलग से काम नहीं होता, लेकिन ये जरूरी होता है सेफ्टी पिन को वर्क करने के लिए। इसके बिना सेफ्टी पिन काम नहीं करेगा। नंबर 4, क्या ओलंपिक का गोल्ड मेडल असली सोने का होता है? तो आज इसका आपको जवाब मिलेगा। तो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल होता है वो पूरा का पूरा सोने से नहीं बनाया जाता, उसमें सोने की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन असल में ये मेडल चांदी से बना होता है। गोल्ड मेडल का वजन बाकी सारे मेडल के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। अंदाजे से एक गोल्ड मेडल में करीब 2% जितना सोना होता है, यानी कि आप कह सकते हो एक गोल्ड मेडल में लगभग 40 ग्राम जितना सोना होता है। और गोल्ड मेडल को रखने के लिए खास तरीके का वुडन फिल्म बनाया जाता है, जिसमें आप काफी अच्छे तरीके से आप अपना गोल्ड मेडल रख सकते हो। और जिस कंट्री में ओलंपिक होता है वो अपने हिसाब से भी गोल्ड मेडल को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकता है। नंबर 3, क्या होगा अगर आपको मकड़ी काट ले? स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका पता नहीं, लेकिन मकड़ी के काटने से आपकी मौत हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो एक तरह से सेफ हो, क्योंकि इंडिया में नॉर्मल मकड़ियां पाई जाती है जो ज्यादा जहरीली नहीं होती, पर अगर वो भी काट ले तो आपको खुजली और इन्फेक्शन हो सकती है, पर इससे आपकी जान चली जाएगी। पर ये बात थी इंडिया, गिन पर ब्राजील और ऐसे कई देशों में ऐसी मकड़ियां होती हैं जिनके आपकी जान जा सकती है। इंडिया में भी ऐसी मकड़ियां मिलती हैं, पर बिल्कुल ना के बराबर। और इसलिए अगर कहीं मकड़ी दिखे तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मकड़ी कौन सी है बताना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी एक बैट से आप भगवान को भी प्यारे हो सकते हो। नंबर 2, क्या होगा अगर हम सारा कचरा ज्वालामुखी में डाल दें? आपने तो सुना ही होगा कि लावा सब चीजों को पिघला देता है और लावा के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। तो क्यों ना हम अपना सारा कचरा लावा में डाल दें? आइडिया सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और एक बार एक साइंटिस्ट ने 300 ग्राम कचरे का बैग लाव में डाल के भी देखा था। देखिए फिर क्या हुआ। बिल्कुल ऐसा ही होगा जब हम ज्यादा कचरा लावा में डालेंगे, क्योंकि कचरा कई प्रकार का होता है जिसकी वजह से लावा उस पर रिएक्ट करता है। ये बिल्कुल पेट्रोल में जलती थी डालने जैसा होगा। और लावा के पास कहीं जहरीली गैसेस भी होती है, और इसमें कचरा डालने से यह गैस और भी जहरीली हो जाएगी और पूरी दुनिया मैं फैल जाएगी, और हमारे अर्थ में एसिडिन की मात्रा 1000 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 1, आपने जरूर सोचा होगा कि जब पुराने टाइम में इंडिया में स्कूल ही नहीं थे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करते थे? अधिकतर बच्चे को घर में ही पढ़ाया जाता था, वही बड़े होने के बाद गुरुकुल यात्रा में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। अब वहाँ उन्हें सिखाया जाता था कि जिंदगी में बेहतर इंसान कैसे बने। पहले बच्चे को अनथक चीजें याद रखनी पड़ती थी, बार बार पढ़ के, और पहले आप नोट्स बनाने के लिए चीड़ी